फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मोदी मेथड, कि हम मोदी मेथड को यूज़ करके अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का पार्ट है। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब हम फिजिबल सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को दो फ्रेजेस में सॉल्व करते हैं। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एंड ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन से सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को 3 मेथड्स हैं। ये 3 मेथड्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट को मिनिमम कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 मेथड जो आपके दिए हुए हैं, ये 3 मेथड्स पे मैंने इन दोनों का एक कंबाइंड वीडियो पार्ट 1 बनाया है, पार्ट 2 में इसको समझाया है। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने भी मेरा ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको ये मोदी मेथड समझ में आएगा। तो मोदी मेथड को करने के लिए सबसे पहले आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन की ज़रूरत होती है। मतलब आप इन तीनों में से किसी भी मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाल लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मोदी मेथड का मतलब होता है, देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो 3 मेथड्स हैं इनसे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक, मोदी मेथड क्या करता है, ये जो 3 मेथड्स हैं हमने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया है, उसको और इम्प्रूवमेंट करके उसको और मिनिमाइज़ करता है। मतलब उसका और ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को फाइंड करता है कि हम उसको और कैसे कम कर सकते हैं, ये हमें बताता है मोदी मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए मोदी मेथड को सॉल्व करने के लिए, मोदी मेथड मतलब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसको यूवी मेथड भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के ये देखिए 8 स्टेप्स मैंने लिखे हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं। आप अगर पहली बार में ये स्टेप्स पहले प्रोसेस में देखिए, पहला स्टेप क्या कहता है कि फाइंड एन इनिशियल बेसिक सोल्यूशन यूजिंग एनी मेथड। मतलब तीनों मेथड है, इनमें से कोई भी एक मेथड को यूज़ करके हम पहले क्या निकालेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाल लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, फिर फाइंड यू आई एंड वी जे। यू आई रो के लिए है, वी जे जो है वो आपका कॉलम के लिए है। देखिए ये यू आई रो के लिए और जो वी जे है आपका वो कॉलम के लिए है। सबसे पहले यू आई एंड वी जे को एलोकेट कर देंगे, ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी एलोकेटेड सेल होंगी। ठीक है, एंड यू आई एंड वी जे में से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर को एलोकेट कर देंगे। उसके पहले जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उससे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि जो भी एलोकेटेड हमारी सेल हैं, मतलब m+n-1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल हैं या नहीं है। m मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और n मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। जब चेक हो जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। ये हम निकालते हैं ऑक्यूपाइड सेल के लिए। जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल होती है उनके लिए हम लोग पेनाल्टी निकालते हैं। सी जे का मतलब होता है कॉस्ट जो होती है ऑक्यूपाइड सेल की, और पी जे का मतलब होता है पेनल्टी ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल। अगर हमारा जो पी आई जे है इसकी वैल्यू, ये देखिए स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो हो, मतलब लेस देन ज़ीरो का मतलब है 1 से कम हो या निगेटिव हो, तो जो हमारा आंसर होगा, मतलब मान लीजिए जो हमारा आंसर आया है वही हमारे जो फिजिबल सोल्यूशन होगा वही हमारे लिए ऑप्टिमम सोल्यूशन हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर पेनाल्टी की वैल्यू जो भी है वो ज़ीरो से ज़्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव जब तक रहेगी तब तक हम उसमें फ़र्दर इम्प्रूवमेंट करके अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते रहेंगे। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि हम अपनी कॉस्ट को और मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे 3 स्टेप्स। अभी जब हम करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए 5th स्टेप क्या होता है, जब हम पीजे निकाल लेंगे, ठीक है, देखिए ये
पीजे जब हम निकाल लेंगे तो पीजे में जो हमारी मैक्सिमम मतलब जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको फाइंड करेंगे, फिर एक लूप मतलब क्लोज पाथ बनाएंगे। अभी हम आपको बताएंगे क्लोज पाथ कैसे बनाते हैं, देन उसके बाद ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। जब ये स्टेप फॉलो कर लेंगे तो हम देखेंगे कि क्या हमारी पीजे की वैल्यू ज़ीरो मतलब निगेटिव है। अगर सारी जो अनऑक्युपाइड सेल है उनकी वैल्यू निगेटिव होगी तो हम आगे स्टेप नहीं बढ़ेंगे, वहीं पे हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा वही इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा। बट अगर पीजे की वैल्यू हमारी ज़ीरो से ज़्यादा होगी, ठीक है, रिपीट यहाँ पे देखिए लिखा है कि पीजे जो है वो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब ज़ीरो से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है, तो हम यही 2 से लेके 7 स्टेप तक फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिया है एक, और इसी क्वेश्चन को मैंने, आप मेरे फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो देखिएगा, इसी क्वेश्चन पे मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व किया है और लीस्ट कॉस्ट मेथड से भी सॉल्व किया है और वैम मेथड से भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखा है, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एनी वन 3 मेथड ऑफ, मतलब तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज़ करके। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाल रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। ये हमने नॉर्थ वेस्ट से फाइंड किया है, ये हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड से फाइंड किया है, और ये हमने वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से फाइंड किया है। देखिए ये जो हमने कॉस्ट फाइंड की है उसको फिर हमने क्या किया है, आपस में मल्टीप्लाई किया है। देखिए यहाँ पे मैंने तीनों की कैलकुलेशन करके बताया कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से मिनिमम कॉस्ट 332 आ रही है, लीस्ट कॉस्ट मेथड से जो कॉस्ट है हमारी 324 24 आ रही है, और वूगल से हमारी 204 आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप खुद देख सकते हो कि तीनों मेथड से अलग अलग कॉस्ट आ रही है, और सबसे कम जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो हमारी वैम मेथड से आ रही है। तो आप वैसे तो आप कोई भी मेथड से आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल के फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं, बट जो थर्ड स्टेप है अगर आप गूगल से निकालते हैं तो ऑलरेडी आपका मिनिमाइज आंसर आ जाता है। ठीक है, देन उसको फर्दर हम इम्प्रूवमेंट के लिए चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कभी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो गूगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से मिनिमम कॉस्ट को फाइंड कर लें, मतलब पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो आप निकालना है वो आप गूगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से ही निकालें। अब देखिए हमारी तीनों में जो कॉस्ट आई है वो 204 आई है। अब इस 204 को भी हम देखेंगे मोदी मेथड से, हम इसको भी ऑप्टिमम करेंगे, ठीक है, और भी कम करेंगे। चलिए हम अपने मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो हमने वैम मेथड को यूज़ किया है, ये वाला जो मेथड है ये हमने यूज़ किया है, इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमने अपनी प्रॉब्लम के लिए ले लिया जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेप हमारा क्या था कि फाइंड यू आई एंड वी जे फॉर रो एंड कॉलम टू स्टार्ट सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। ओके चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चीज़ वैल्यू क्या है। ओके देखिए सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पे जो ऊपर पी क्यू आर और ए बी सी, जो ए बी सी है वो रो है, पी क्यू आर हमारे कॉलम्स है। क्लियर? देखिए ये देखिए हमने ऊपर ये जो कॉलम है उनको मैंने आपको लिखा था ना कि कॉलम को हम V1 V2 V3 कहेंगे, मतलब VJ जो है वो V1 V2 V3 है। क्लियर? और जो U है वो हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, मतलब रो जो है वो हमारा U1, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि UI का मतलब रो से है, और जो I है वो 1 2 3 जितनी भी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी उतने हम लेते चले जाएंगे, और VJ का मतलब हमारा कॉलम से है, J का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 वही नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो गए। ओके, जो येलो आपको सेल्स दिख रही हैं ये बच्चों, ये देखिए ये आपको बता देते हैं ये क्या है। येलो, ये जो 4 मैंने मार्क किया है इसको कहते हैं CIJ, कॉस्ट ऑफ द एलोकेटेड या फिर ऑक्यूपाइड सेल। ये जो हमारी है ये ऑक्यूपाइड सेल है, जो येलो से मैंने मार्क किया है ये हमारी ऑक्यूपाइड सेल है, और जो मैंने ऑरेंज से मार्क किया है ये देखिए मैंने लिखा है ऑरेंज, जो हमारी है वो अनऑक्यूपाइड सेल है, और अनऑक्यूपाइड सेल के लिए ये जो हमारा है वो PIJ है। ठीक है, ये हमारा क्या है PI और J, ठीक है, और ये जो हमारा क्या है ये हमारे लिए है CIJ। क्लियर? जो येलो है वो ऑक्यूपाइड सेल है, ऑक्यूपाइड सेल की जो मिड वैल्यू दी है ये एलोकेटेड वैल्यू नहीं, ठीक है, जो ऑक्यूपाइड सेल की ये जो वैल्यू है ये CIJ है, और जो ऑरेंज वाली है वो अनऑक्यूपाइड सेल है। और ऑक्यूपाइड का मतलब है कि जिसमें ये रेड कलर की वैल्यू हमने अलॉट की है, ठीक है, ये ऑक्यूपाइड है। जिनमें रेड वैल्यू अलॉट नहीं है
ठीक है, वो हमारी अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड में हम पेनाल्टी मतलब PIJ का मतलब पेनाल्टी ऑफ द रो एंड कॉलम फाइंड करते हैं, और ऑक्यूपाइड सेल में हम CIJ फाइंड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फर्दर तभी हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, CIJ इज इक्वल्स टू UI प्लस VJ। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लास्ट स्टेप, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे दिया हुआ है असाइनिंग UI एंड VJ वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेटेड। हमने असाइन कर दिया, ये दोनों असाइन कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो UI है, अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। UI, U1, U2, U3, V1, V2, V3, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसको फाइंड करने के लिए हम ये CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूले यूज़ करते हैं, चलिए मैं आके आपको बताती हूँ कैसे हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ये देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, बिफोर अप्लाइंग। सेकेंड सिस्टम में मैंने आपको बोला था कि अप्लाई करने से पहले फॉर्मूला हम चेक करेंगे कि M प्लस N, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये M प्लस N जो हमारा है, ओके, ये M प्लस N माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल है या नहीं है। M मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो, ठीक है, और N मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। अब देखिए चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। इससे पहले वाली स्लाइड में देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो कितनी है, 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 4 नंबर ऑफ़ कॉलम है, ठीक है। तो 3 प्लस, यहाँ पे देखिए 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, कितना हो गया, 6 आ गया। और एलोकेटेड हमारी सेल कितनी है, देखिए ये देखिए एलोकेटेड सेल कितनी है, 1 2 3 4 6 5 और 6। इसका मतलब जो हमारा जो फॉर्मूला है वो उसको वेरीफाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने चेक कर लिया, अब हम अपने फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए इस फॉर्मूले को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, CIJ इज इक्वल टू VI प्लस VJ। अब आप सोचेंगे कि मैम ने ये कैसे लिखा है, ये हम इस तरीके से लिखेंगे, जितनी भी हमारी यहाँ पे देखिए येलो मार्क किया है, जितनी भी हमारी येलो है उनके हमें CIJ फाइंड करने हैं, ठीक है। चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे। देखिए पहला हमारा ये वाला येलो है, पहला ये वाला है, तो ये क्या हो गया, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, C11, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके लिए क्या हो जाएगा, C12, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसके लिए एक मिनट बच्चों, देखिए फिर से मैं बता देती हूँ, ये जो हमारा है वो C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हमारा है ये क्या है, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, ठीक है। और ये हमारा क्या है, C थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 31, ठीक है। और ये क्या है हमारा, C थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ये हमारा क्या है, C थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसी को मैंने पीछे लिखा है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, C11 C12 C2324 और C31 C33, ये देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखिए 1 का मतलब C11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब फर्स्ट रो वो सॉरी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया। हमें क्या निकालना है, अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कि हम इनमें से कोई भी एक वैल्यू, चाहे हम U1 को ज़ीरो ले लें, V1 को ज़ीरो ले लें, कोई किसी को भी हम एक ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, हमने सपोजेट मान लिया कि यहाँ पे U जो 1 है वो मैंने ज़ीरो ले लिया। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, U1 को हमने ज़ीरो लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये हमने U1 को क्या ले लिया है, ज़ीरो लिया है। अब इस इक्वेशन में जब हम देखिए, अच्छा एक चीज़ और, C अब यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ भी हम आपको दिखा देते हैं कि हम कैसे वैल्यूज़ लिखेंगे। देखिए C11 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए C11 की वैल्यू 4 है, C12 की वैल्यू 6 है, C24 की वैल्यू 2 है और
C31 की वैल्यू 10 है और C33 की वैल्यू 30 है और ये आपकी 18 है। देखिए मैंने पीछे मार्क की है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। सबसे पहले आप ये लिख लेंगे। अब क्या करना है हमको कि U1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो U1 को हमने ज़ीरो लिखा तो V1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जब हम U1 को ज़ीरो लिखेंगे तो V2 की वैल्यू आ गई, दो वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमको और भी वैल्यू इस तरीके से फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट हम क्या जाएंगे, हमारे पास V1 है तो हम इस पे आ सकते हैं, ठीक है। देखिए V1 की वैल्यू हमने 4 रख दी यहाँ पे, ये देखिए, तो हमारी U3 की वैल्यू आ गई। कैसे आ जाएगी, 10 माइनस 4 कर देंगे तो U3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब U3 हमारे पास 6 आ गया है तो हम इससे भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं कि 30 इज इक्वल्स टू 6, U3 कितना है 6 प्लस V3। तो इस तरीके से हमने V3 निकाल लिया, 30 माइनस 6 करके 24 आ गया। अब देखिए हमारे पास V3 भी आ गया है, फिर से वही चीज़ है, U3 की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे इसमें, ये देखिए यहाँ पे नीचे 6 रख दिया हमने, यहाँ पे ये वाला 6 रखा तो हमारा V4 आ गया कि कितना आ गया, ठीक है। अब हमारे पास V4 जब आ जाएगा तो हम इसमें जाके वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो जब V4 की वैल्यू हमने यहाँ पे 12 रख दी तो हमारे पास U2 आ गया। इस तरीके से हम सारी वैल्यू को जब निकाल लेंगे तो एक कॉलम हमने UI और VJ का बनाया है। मतलब U1 की वैल्यू देखिए हमने कहाँ पे U1 हमने 0 लिया था, U2 की वैल्यू -10 आई है और U3 की वैल्यू 6 आई है, इसी तरीके से V1 की 4 है। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए वैसे हम चाहें तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, हम आपको यहाँ पे भी फाइंड करके बता देते हैं कि आपको अगर डायरेक्ट फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे। देखिए ये जो हमारा बीच में लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपको पता है, ये हमारा है CIJ, ठीक। हमको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। हमने इसको सपोज दैट कि ज़ीरो ले लिया, तो जब ये ज़ीरो है तो ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, ये और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्लस V1 इज़ इक्वल टू 4, क्लियर। तो जब V1 इज़ इक्वल टू 4 है तो V1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से ये और ये जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, ठीक है। U1 और V2 जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, ठीक है। तो अब जब U1 0 है तो V2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे भी, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपको एक वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आप ये वाली भी नहीं निकाल सकते हो क्योंकि आपको ना तो V2 पता है ना V4 पता है, बट आप U3 की निकाल सकते हो। U3 की कैसे निकालोगे, U3 और V1 को जोड़ने पे 10 आ रहा है। जब V1 हमारा 4 है तो U3 कितना आ जाएगा, आप बताइए। इसी में से हम इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। देखिए ये देखिए U3 6 आया, देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड करके बता दिया। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से ये वाला भी है आपका कि U3, देखिए U3 और V3 को ऐड करने पे 30 आ रहा है। तो जब U3 हमारा 6 आ गया है तो U3 अगर 6 है तो V3 कितना आएगा, 30 में से अगर हम 6 को माइनस कर दे तो आ जाएगा 24 आ गया V3, क्लियर। ये देखिए V3 24, यहाँ पे देखिए दिखा आपको लास्ट कॉलम में, देखिए। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ पे हम और भी फाइंड कर सकते हैं ये वाला वैल्यू। अब देखिए U3 हमारा कितना है, 6 है, U3 हमारा 6 है तो V4 हम निकाल सकते हैं कि V4 कितना आएगा। जब U3 6 है तो V4 कितना आएगा, 18 में से अगर हम 6 हटा दे तो ये आ जाएगा, ये 12 हो गया। देखिए लास्ट पे 12 लिखा है, V4। इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरीके से सिर्फ हमें एक ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये देखिए। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, U2 की। तो U2 की वैल्यू कैसे आएगी, अब देखिए हमको पता चल गया है कि हमारा यहाँ पे V4 हमने कितना निकाला था, 6 निकाला, सॉरी V4 हमने कितना निकाला था। देखिए अभी हमने आपको बताया था निकाल के कैसे निकालेंगे V4। ये देखिए V4 हमने निकाला था 12। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि 6 में से हम माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो जब V4 हमारा 12 है तो U3 कैसे आएगा, तो अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जब V4 हमारा 12 है, ये हमारा कितना है, 12 है, ये कितना है, 12 है, ठीक है। तो ये 2 कैसे आएगा बताइए। जब हम 12 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो -10 करें
तभी तो 2 आएगा। -10 + 12 तभी तो 2 आएगा। इसका मतलब ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा हौश पौश हो जाएगा, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने सेपरेट टेबल बना के आपको समझाया है कि कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आई होप जैसा आपको बेटर लगे आप वैसा कर सकते हैं। वैसे आप टेबल बना के करेंगे तो आपके एरर के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अब देखिए हमने क्या किया, ऑक्यूपाइड सेल मतलब CIJ और VIJ फाइंड कर लिया। देखिए यहाँ पे मतलब ये देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू दिखा दी है कि किसकी हमारी कौन सी वैल्यू आई है, ऑक्यूपाइड सेल की। अभी हमने क्या लिया था, ऑक्यूपाइड सेल। अब देखिए यहाँ पे हम थर्ड वाला स्टेप हमारा क्या होता है, अनऑक्यूपाइड सेल की हमको PIJ कैलकुलेट करना है। ये देखिए PIJ कैसे निकालेंगे, PIJ इज इक्वल्स टू UI + VJ - CIJ। PIJ, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाली जब हमने सेल ली थी तो येलो वाली जो थी वो ऑक्यूपाइड थी और अनऑक्यूपाइड ऑरेंज वाली थी। तो ऑक्यूपाइड का हम निकाल चुके, अब हमें किसका निकालना है, अनऑक्यूपाइड का। तो इसीलिए हमने सिर्फ अनऑक्यूपाइड सेल को दिखा दिया यहाँ पे। तो अनऑक्यूपाइड के सेल के लिए हमें फॉर्मूला वो वाला लगाना है। अब देखिए पहला वाला अगर हम बात करें अनऑक्यूपाइड की कौन सी होगी, तो पहली वाली अनऑक्यूपाइड क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, P फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, P सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, P सेकेंड रो थर्ड कॉलम और P थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ये हमको PIJ फाइंड करनी है। इतने हमारे PIJ हैं। क्लियर, इन्हीं PIJ के लिए जो हमारी CIJ की वैल्यू होगी वो ये होगी। PIJ हमें फाइंड करनी है तो हमने PIJ लिख लिया। ये हमारे लिए CIJ है, मतलब C13, ये जो आपको CIJ माइनस करना है ये है। ठीक है, ये CIJ है। PIJ हमें फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा। और UI एंड VI, देखिए यहाँ पे जो लिखा है UI एंड VI, ये वो है जो अभी हमने पीछे वैल्यू फाइंड की है। UI VI मतलब U1 V2 V3, ये वैल्यू वो है। ठीक है, चलिए अब हम टेबल में आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे जो ये जो लिखा है P13 P142 P21, जो पेनाल्टीज़ है वो हमने इस कॉलम में देखे यहाँ पे लिख ली कि कितनी हमको फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखिए पेनाल्टी कॉस्ट का लिख लिया कि क्या है। अब P13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए इसको हम ऐसे मार्क करते जाएंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो हमने ये U लिख ली है, ये V लिख ली है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो ये है टेबल, इसके ऊपर देखिए हमने वैल्यू लिखी है। ये वैल्यूज़ भी हम वहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। ये देखिए हमने वैल्यूज़ लिख दी। अब CIJ की भी वैल्यू लिख दी। देखिए यहाँ पे P13 के हमने कहा था ना, P13 हमें फाइंड करना है, पेनल्टी फाइंड करनी है, उसकी CIJ की वैल्यू क्या है, 22। तो ये देखिए सबसे पहला आपका काम क्या है कि CIJ लिख लेना है। CIJ लिखना बहुत आसान है बेटा। देखो यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ हैं पेनल्टी के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो पेनल्टी तो हमें फाइंड करनी है, जो 22 है वो C13 है। ऐसी इसी तरीके से आपकी C14 आपकी ये हो गई 14 2 0 12 16। देखिए हमने यहाँ पे यही चीज़ लिखी है 22 14 2 0 12 0 12 16, ये मैंने लिख दिया। और ये वैल्यूज़ देखिए, ये स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ वो हैं। U1 की वैल्यू हमने 0 फाइंड की थी, यहाँ पे देखिए ये देखिए U1 0 है, जहाँ जहाँ पे भी U1 है वहाँ पे 0 रखना है। U2 की वैल्यू -10 रखनी है और U3 की वैल्यू 6 रखनी है। V1 की वैल्यू 4 रखनी है, V2 की 6 रखनी है, V3 की 24 रखनी है और V4 की 12 रखनी है, जहाँ जहाँ पे भी है यूज़। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या किया, ये सारी वैल्यूज़ हमने रख दी। ये देखिए वैल्यूज़ रख दी हमने ये। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इनके एडिशन को हमें माइनस करना है। देखिए हमने फॉर्मूले के हिसाब से ही डायरेक्टली लिख दिया, उसमें से हमें माइनस करना है 22 को। यही हम करते जाएंगे, इन दोनों को ऐड करते जाएंगे और माइनस करते जाएंगे। देखिए हमने वही चीज़ किया है यहाँ पे। ओके, जब हम ये कर लेंगे तो देखिए 0 प्लस, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में मैं आपको एक समझा देती हूँ।
जैसे 0 प्लस 24 करेंगे 24 आएगा, 24 माइनस 22 करेंगे तो 2 आ गया। 0 प्लस 12 इज इक्वल्स टू हो गया 12, 12 माइनस 14 तो -2 आ गया। इसी तरीके से -10 और 4 कितना आएगा, -6, -6 और 2 कितना हो गया माइनस में, -8 हो गया। -10 और 6 कितना हो गया, -4, -4 में से जब 0 माइनस होगा तो -4 ही आएगा। -4 और 24 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 आएगा, और ये माइनस के 14 में से जब -12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस का 14 आएगा क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है, उसमें से -12 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12, और 12 में जब 16 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे करेंगे। अब देखिए, अब आपका फोर्थ स्टेप क्या है कि अनऑक्युपाइड सेल में लार्जेस्ट। अब देखिए यहाँ पे, अब यहीं पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज़ अगर निगेटिव होती तो जो हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन, जो मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं रोक देते, हम नहीं सॉल्व करते, जो उसमें एलोकेटेड सेल में वैल्यू लिखी है मल्टीप्लिकेशन करके हम मिनिमम कॉस्ट निकाल लेते। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ऊपर लिखा भी है, अगर PIJ निगेटिव हो जाए या ज़ीरो हो जाए तो हम फर्दर कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन है वही उसका ऑप्टिमम सोल्यूशन है। अगर एक भी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें 2 वैल्यू पॉजिटिव है, रेड से मैंने मार्क किया है, तो आपकी 2 वैल्यू पॉजिटिव है तो हम पहले वाला इसको ले लेते हैं। सपोज़ हम कोई भी ले सकते हैं, एक वैल्यू कोई भी लेनी है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैसे लेते हैं, बट दोनों सेम है तो हम कोई भी ले सकते हैं। हमने इस वाले को ले लिया P13 को। अब हमें अपना लूप बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए अब हमने जो पहली हमारी सेल थी, देखिए ये वाली सेल को वापस सेकंड वाले स्टेप वाली सेल को पूरा उठा के हमने यहाँ पे लिख लिया, पूरा लिख लिया। अब ध्यान रखिएगा, देखिए हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू आई थी वो किस में आई थी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब इस वाले में फर्स्ट रो, ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में पॉजिटिव वैल्यू आई थी। मतलब हम अपना लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए लूप बनाएंगे कैसे, ड्रॉ अ क्लोज पाथ या फिर लूप फ्रॉम अनऑक्युपाइड सेल। ये हमारी क्या है, अनऑक्युपाइड सेल जिस पे मैंने टिक किया है। ठीक है, ये हमारी अनऑक्युपाइड सेल है, इस पर कोई भी वैल्यू लिखी है नहीं लिखी है, इसका मतलब ये अनऑक्युपाइड है। हमने को स्टार्टिंग में बताया था कि ऑरेंज वाला अनऑक्युपाइड सेल, तो अनऑक्युपाइड सिलेक्ट द प्रीवियस। फिर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एंगल का टर्न लेंगे इन द पाथ दिस अलाउ ओनली द ऑक्युपाइड सेल। जब एंगल बनाएंगे तो तभी हम वहीं पे ही टर्न लेंगे जहाँ पर हमारी ऑक्युपाइड सेल होगी, जहाँ पे अनऑक्युपाइड सेल होगी वहाँ पे हम टर्न नहीं ले सकते हैं। लूप बनाते समय हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखिए हमने कैसे लूप बनाएंगे, ये हमारी क्या है, अनऑक्युपाइड सेल से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे लिया, हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, हमें वहीं पे रुकना है, टर्न वहीं से लेंगे जहाँ पे कोई हमारी एलोकेटेड सेल होगी। ये एलोकेटेड सेल है, हम यहाँ पे रुके, यहाँ से हम टर्न ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम नहीं रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये एलोकेटेड सेल नहीं है, यहाँ पे रुके क्योंकि ये एलोकेटेड सेल है, यहाँ से हम टर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, मतलब बीच वाले में यहाँ पे रुक सकते हैं क्योंकि ये एलोकेटेड सेल है। और ऐसे जोड़ते जोड़ते हमको तभी आना है जब हमारी ओरिजिनल वैल्यू, उसको फिर रोक सकते हैं हम खाली आके अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे। तो देखिए इसी तरीके से मैंने ये लूप बना लिया। आई थिंक आपको लूप बनाना समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से लूप बनाएंगे। अब देखिए जब हम लूप बना लेते हैं तो जो जहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इसको पॉजिटिव प्लस साइन कर देंगे। हमने कहा है ना उसको, जैसे ओरिजिनल जो है उसको मार्क कर देंगे प्लस से और माइनस। पहला प्लस हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली माइनस होगा, ये फिर प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। हम साइन अलॉट कर देंगे। चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं कि साइन कैसे अलॉट किया मैंने। ये देखिए हमने नेक्स्ट स्लाइड में आपको साइन अलॉट करके दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 7th स्टेप है हमारा, सिलेक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द साइन, जहाँ पे भी माइनस साइन है। ठीक है, देखिए ये वाली माइनस साइन वाली सेल्स है, इसमें जो हमने एलोकेशन किया, ये एलोकेशन क्या है, इनमें हमें मिनिमम देखना है। मिनिमम क्या है हमारा, 1 मिनिमम है। सिलेक्ट कर लिया हमने, 1 मिनिमम है। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जहाँ पे भी माइनस साइन है, वो जो मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड की 1 हमने फाइंड कर लिया, माइनस साइन वाली वैल्यू से उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और जहाँ पे प्लस साइन है उसमें हमें वही डिजिट को 1 को हमको ऐड करना है। देखिए हमने ऊपर लिखा हुआ है भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम आपको समझा देते हैं। यहाँ से हमको माइनस करना, देखिए ये ऑक्युपाइड है, यहाँ से
हमने आपको बताया ना कि इन दोनों जहाँ पे भी माइनस साइन है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी माइनस साइन है, ठीक है, उनमें ये जो एलोकेशन है इन दोनों में मिनिमम वैल्यू देखेंगे। मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है? 1। ध्यान रखिएगा 1 आपकी आ गई, तो इसमें से हमें 1 हटाना है। जहाँ पे भी माइनस साइन है उसमें से 1 माइनस करना है, और जहाँ पे प्लस साइन है उसमें 1 क्या करना है? प्लस करना है। तो जब यहाँ हम 1 माइनस करेंगे तो 4 वाले में जो एलोकेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये पहले ऑक्यूपाइड थी, अब ये अनऑक्यूपाइड बन गई। भाई यहाँ पे जो एलोकेशन था वो हट गया, और ये जो अनऑक्यूपाइड सेल है ये ऑक्यूपाइड बन गई। यहाँ पे हमने एलोकेट कर दिया 1 को। 3 माइनस 1 करेंगे 2 बचा, यहाँ पे 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 बचा। ध्यान रखिएगा जो डिजिट मिनिमम होगी, जहाँ पे भी माइनस साइन है, देखिए यहाँ पे लिखा है, जहाँ पर भी माइनस साइन है उन वहाँ पे उस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, जहाँ पे भी एडिशन का साइन है उस डिजिट को माइनस करना है, ठीक है, उस डिजिट को ऐड करना है। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे? माइनस वाले सेल से। इसमें से माइनस वाले सेल से हमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा बच्चों, ये गलत है, ये प्लस, यहाँ पे प्लस, जहाँ पे भी प्लस साइन है उसमें वो डिजिट को ऐड करना है। क्लियर? देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में को करके दिखाते हैं कि हमने कैसे किया। ये देखिए 4 में 1 लिखा था, माइनस कर दिया, 1 हट गया। 22 में 1 नहीं था, उसमें हम ऐड करेंगे 1 को, ऐड कर दिया। 30 में 3 था, उसमें से 1 जहाँ पे भी माइनस साइन है वहाँ पे 1 माइनस करेंगे, जो दोनों में से लीस्ट था, माइनस के 2 आया, और 6 में हमने 1 ऐड किया, 7 आ गया। अब ये हमारा नया पाथ आ गया। इसमें फिर से हम वही चीज़ प्रोसेस, अब देखिए हम चेक करेंगे कि जब पीजे हमारी 0 आ जाएगी या निगेटिव आ जाएगी तब तक हम इस क्वेश्चन को करते रहेंगे। तो फिर से वही चीज़, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, अब हम इसमें आपको दिखाते हैं कि अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि ये वाली पहले हमारी ऑक्यूपाइड थी, अब यहाँ पे कुछ भी कोई वैल्यू नहीं है साइन है, इसका मतलब ये अनऑक्यूपाइड बन गई। ये अनऑक्यूपाइड थी, यहाँ पे वैल्यू हमने असाइन कर दी है, मतलब ये ऑक्यूपाइड हो गई। तो इसको हमें येलो में बना देंगे और इसको हम क्या करेंगे? ऑरेंज कर देंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए जो येलो थी अब वो अनऑक्यूपाइड हो गई, और जो 22 वाली थी अब वो क्या हो गई? ऑक्यूपाइड हो गई, क्योंकि वहाँ पे हमने वैल्यू अलॉट कर दी है। फिर से वही प्रोसेस चेक करिए, जो हमारी एलोकेटेड सेल हैं वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। फिर से चेक करिए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम वही है आपके, 3 रो 4 कॉलम। चेक किया 6 है, इसका मतलब हम क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं आगे। फिर से वही करेंगे हम, येलो ऑक्यूपाइड सेल ले लेंगे। अब देखिए ऑक्यूपाइड सेल यहाँ पे हमारी कौन सी है? ये वाली है। तो C12 C13 C24 C21 C23 सॉरी C33, ये 31 है, ये 33 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए फिर से समझिए। ये देखिए C12 C13 C14 सॉरी 24, ये देखिए C24, फिर ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1, ये क्या है? 3 3 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये 3 4 है, ये हमने लिख दिया। वही आपका U1, अब देखिए ये क्या है? आगे 1 है जो वो U1, और ये V2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये मैंने ऐसे ही लिख लिया। इसमें भी वही चीज़ हम करेंगे, एक वैल्यू हम 0 ले लेंगे, तो हमने U1 को 0 ले लिया। जब हमने U1 को 0 लिया, यहाँ पे देखिए फर्दर फिर वही चीज़ हमने की है, U1 हमने 0 लिया, तो जब U1 0 लिया तो V2 हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। U1 फिर हमने यहाँ पे देखिए 0 लिया है, तो फिर V3 कितना आया हमारा? 22 आ गया, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू हैं ये हमारे 6 22 ये हमारे CIJ की वैल्यू हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ पे दिखाई हुई है, ये देखिए स्टार्टिंग में 6 22, जहाँ जहाँ पे भी है 2, ठीक है, ये वाला 2, और ये 10, ठीक है, 30, ये हम पहले लिख लेंगे। अब हम इस तरीके से हमने ये कर लिया। फिर हम अपना ये दो वैल्यू हमने अभी यहाँ फाइंड किए हैं, ये दोनों हमने फाइंड कर ली। जब दो हमारे पास वैल्यू आ गई तो अब देखिए V3 हमारे पास है, तो जब V3 और V2 हमारे पास है और U1 है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ पे आते हैं हम,
ये देखिए V3 है हमारे पास, V3 22 रखा तो U3 आ गया हमारे पास 8। जब U3 हमारे पास 8 आ गया तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे जाके U3 की वैल्यू रख दी, 8 रख दी वैल्यू यहाँ पे, तो हमारे पास V1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए U3 हमारे पास 8 है तो हमने 8 की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो हमारे पास V4 आ गया। अब जब V4 आ गया हमारे पास तो हमने यहाँ पे V4 की वैल्यू रख दी 10, तो हमारे पास U2 आ गया। अब इस तरीके से हमारे पास फिर से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, U1 हमारा 0 था और V2 हमारा -8 आया है और V3 हमारा क्या आया है, 8 आया है, हमने वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे ऐसी तरीके से V1 V2 V3 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसा हमने पहले स्टेप में किया था वही सारे स्टेप्स हम यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए हमने ऑक्यूपाइड सेल की CIJ निकाल ली। अब हमें अनऑक्यूपाइड सेल की PIJ निकालनी है, पेनाल्टी निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, पेनाल्टी फाइंड करेंगे। देखिए अनऑक्यूपाइड, यहाँ पे पहले ऑक्यूपाइड सेल लिया है येलो वाला, और यहाँ पे देखिए ऑरेंज वाला मतलब अनऑक्यूपाइड सेल लिया है। फिर से हम चेक करेंगे अनऑक्यूपाइड सेल की लेके, तो देखिए अब अनऑक्यूपाइड सेल हमारी पहली कौन सी है, यहाँ पे फिर से वही मैं मार्क कर देती हूँ P11। ये क्या है हमारे पास, P14। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये हमारे पास है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, P22 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। और ये आपका P32 सेकेंड रो सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये हमने मार्क कर दिया। और यही हमारी इनकी क्या हो जाएंगी, CIJ, मतलब C11 C12। ये वैल्यू है, हमें पेनल्टी ध्यान रखिए कि बच्चों पेनल्टी फाइंड करनी है, और ये जो वैल्यू दे रखी है ये उसकी CIJ है। देखिए ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है ना, तो पेनल्टी हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो किन की पेनल्टी फाइंड कर रहे हैं, जो अनऑक्यूपाइड सेल हैं, उन्हीं अनऑक्यूपाइड सेल की जो पेनल्टी दी हुई है वो दे रखी है ऑलरेडी, 4 है 14 है 2 है, ये दे रखी। ठीक है, तो देखिए हमें अब हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए P11 है, P14 है, फिर P21 है, P22 है। हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए हमने ये चीज़ पहले मार्क कर दी। जैसे ही हमने ये चीज़ लिख दी उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला देखिए, फिर हम सबकी ये जो वैल्यू है CIJ, ये हम लिख लेंगे, क्योंकि ये लिखना बहुत ईजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए उसके बाद हम इस वाले कॉलम में डायरेक्ट है, हमने अपना फॉर्मूला लिखा। ठीक है, ये देखिए हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया सबसे पहले, और हमने सबके CIJ लिख लिए, जो मार्क जहाँ पे किए उसी की CIJ की वैल्यू है। अब देखिए हमने PUI और VJ हमने फाइंड किया था इस वाली स्लाइड में। ये देखिए U1 U2 U3 और V1 V2 V3 V4। अब वही वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। P11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहले हम यहाँ पे ये नरेशंस को मेंशन कर देंगे, उसके बाद उसकी जो वैल्यू आई है वो रख देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू को फॉर्मूले में रखेंगे, 0 + 2 -4 = -2। हमने ये ऐसे तरीके से सॉल्व कर लिया। अभी भी देखिए यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सारी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, एक वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो मतलब हमें अभी फिर से क्या करना है, लूप बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर निगेटिव आ जाती तो हम क्वेश्चन को स्टॉप करते, बट अभी हमें फर्दर क्वेश्चन को बढ़ाना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो देखिए अब हमारा किस में पॉजिटिव वैल्यू आई है वो मार्क कर लीजिए, 2 3 में आई है, तो मतलब हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम से स्टार्ट होगा। क्लियर? ये देखिए हमने सेकेंड रो है हमारे पास, और ये देखिए थर्ड कॉलम है, यहाँ से हम अपना लूप स्टार्ट करेंगे। फिर से वही चीज़ है, रेक्टेंगल जाएंगे, हम ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए सभी हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल हैं, तो मतलब हम टर्न ले सकते हैं इजीली। हम इधर इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम रुक नहीं सकते, यहाँ से हम टर्न नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड सेल नहीं है, ये अनऑक्यूपाइड सेल है। टर्न लेने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्यूपाइड सेल का होना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ बच्चों। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर टर्न लिया, इस तरीके से टर्न ले लिया और ये ने बना लिया। फिर वही चीज़ है, जहाँ पे जो हमारी जहाँ से स्टार्ट करते हैं लूप, जहाँ पे होता है वहाँ पे पॉजिटिव साइन देंगे, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि निगेटिव जो भी जहाँ पे भी हमने साइन मार्क की है उनकी एलोकेशन वैल्यू देखेंगे, दोनों में से जो मिनिमम होगी। मिनिमम क्या है हमारे पास, 1 मिनिमम है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे और इसमें से भी 1 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जहाँ पे भी माइनस साइन है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, और जहाँ पे प्लस साइन है वहाँ पे 1 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको करके दिखाएंगे। देखिए 12 में प्लस साइन था, 1 ऐड कर दिया, 2 में
माइनस साइन था, 1 माइनस कर दिया। फिर 18 में ये देखिए 18 में 1 साइन है यहाँ पे, तो प्लस का साइन है यहाँ पे 1 ऐड होगा। और 30 में आप देखिए 2 है तो माइनस का साइन है तो 1 माइनस कर देंगे। तो कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है कि ये -1 कहाँ से ले रहे हैं। माइनस वाले एलोकेशन में हम ये देखेंगे जो एलोकेटेड डिजिट है जो दोनों में से कम होगी। फिर से समझ लीजिए, जो दोनों में से कम होगी, 1 कम है, जहाँ पे भी माइनस साइन है वहाँ से 1 माइनस करेंगे दोनों में से। यहाँ से 1 माइनस करेंगे, यहाँ से 1 माइनस करेंगे। जहाँ पे प्लस साइन है वहाँ पे क्या करेंगे, 1 को प्लस करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये चीज़ कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, लूप हमारा बन गया। अब कहने का मतलब क्या है, जो 12 थी, 12 जो जहाँ पे 12 लिखा है, जहाँ पे प्लस साइन है, ये देखिए, ठीक है। देखिए ये पहले हमारे पास क्या थी, अनऑक्युपाइड सेल थी, ठीक। अब क्या हो गई, ऑक्युपाइड सेल हो गई, क्योंकि यहाँ पे 1 अलॉट हो गया। 2 वाली, ये वाली सेल की अगर हम बात करें तो पहले ये ऑक्युपाइड थी, बट जब हमने माइनस कर दिया तो अब ये क्या बन गई, अनऑक्युपाइड सेल बन गई। यहाँ से एलोकेशन हट गया, तो जो एलोकेट हो गया है उसको हम येलो मार्क कर देंगे, जो अनएलोकेट हो गया है उसको हम ऑरेंज मार्क कर दिया मैंने। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम पीजे की वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि जब तक हम पीजे की वैल्यू हमारी निगेटिव नहीं आ जाती है। तो वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे भी हमारी 6 रो में एलोकेशन है, 1 2 3 4 5 6 रो में एलोकेशन है। तो ये जो नंबर ऑफ टोटल एलोकेशन है वो 6 हो गया, नंबर ऑफ रो हमारे पास 3 है और ये 4 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम अभी आगे बढ़ सकते हैं। अगर बराबर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर सकती, तो ये चेक करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से देखिए वही मैंने किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्युपाइड सेल की फाइंड करेंगे। तो ऑक्युपाइड सेल हमारे पास क्या है, ये देखिए C12 है, C23 है, देखिए यहाँ पे लिखा है C12, C23, ये क्या लिखा है C23 है, ये वाली C131 है, ये C33 है और ये C434 है, ठीक है। फिर वैसे वही चीज़ करेंगे, हमने U1 को 0 ले लिया। जब U1 को 0 ले लेंगे तो V2 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे V3 की वैल्यू आ गई। जब V3 की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ पे जाएंगे इस वाले पे और V3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 22, तो हमारे पास U3 की वैल्यू आ गई। जब U3 की वैल्यू आ जाएगी तो U3 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो हमारे पास V4 की वैल्यू आ जाएगी। जब V4 की वैल्यू आ जाएगी तो देखिए जब V4 हमारे पास आ गया तो अब हम वापस कहाँ जाएंगे, हमें और भी अपनी वैल्यू निकालनी है, ये वाली निकालनी है। U3 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो V1 आ गया हमारे पास। और जब U2, ये देखिए यहाँ पे V3 हमने निकाला है ना, V3 यहाँ पे पुट करेंगे तो U2 आ गया। इस तरीके से हमने ये सारी अपनी वैल्यू लिख ली, क्योंकि इसकी वैल्यू की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी, भी हमें पेनाल्टी वाले में, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वही चीज़ें अनऑक्युपाइड सेल की पेनल्टी फाइंड करेंगे। अनऑक्युपाइड सेल यहाँ पे ऑरेंज वाली है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने ऑरेंज वाली अनऑक्युपाइड सेल लिख दिया है। अब पेनल्टी देखिए, अनऑक्युपाइड सेल की ये क्या है हमारे पास P11 और ये क्या है हमारे पास P14, देखिए लिखा है। ये वाला क्या है P21 और ये वाला क्या है P22, P24 और P32, ठीक है। अब इनकी CJ की वैल्यू लिख लीजिए, ये हमारे पास 4 है, ठीक है। फिर ये 14 है, फिर इसकी वैल्यू क्या है 2 है, फिर ये 0 है, ठीक है, और फिर ये 2 है और फिर ये 16 है। ये हमने लिख दिया। U1 U2 U3, देखिए P11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, V1 हम ऐड कर रहे हैं इसमें, और U1 और V1 ऐड कर रहे हैं, U1 ऐड कर रहे हैं, V4 ऐड कर रहे हैं। जो लास्ट वाला है वो आपका क्या है U है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ये नॉमिनेशन लिख देंगे, फिर उनकी वैल्यू जो है हम अपनी पीछे ये देखिए ये वाले टेबल में जाएंगे और हम इससे अपनी देखिए इस वाले टेबल में जाएंगे और ये वैल्यूज़ हम वहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो अब आपकी क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान से देखिए, जब हमने सॉल्व किया, जैसे 0 + 2 किया और -4 करेंगे -2 आ गया। इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके ये निकाल लोगे। अब देखिए सब में माइनस आ गया है, ठीक है। कोई भी डिजिट हमारी पॉजिटिव नहीं आई है, सारी क्या है हमारी निगेटिव आ गई। निगेटिव आ गई मतलब हमारा जो PIJ था वो क्या हो गया, <<0 <0 हो गया,
ठीक है, मतलब निगेटिव है और लेस देन ज़ीरो है। क्लियर। हमने आपको जैसे ही कहा था कि जैसे ही हमारा पी आई जे, ये जो आपका है पी आई जे जब लेस देन ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाए सारा, तो जो करंट सोल्यूशन है हमारे पास वही ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा। तो अभी हमारे पास करंट सोल्यूशन क्या है, ये जिसको हम फाइंड कर रहे थे, ये हमारा क्या है, करंट सोल्यूशन है। ठीक है, इसी करंट सोल्यूशन को ही अब हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे और इसको हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें जो एलोकेटेड सेल्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है जैसे कि हम करते हैं, और उनके मल्टीप्लिकेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए जहाँ पे भी एलोकेशन है, फिर से समझ लीजिए, जहाँ पे भी नंबर हमने एलोकेट किया है, देखिए 6 इंटू 5, 22 इंटू 1, फिर आपका है 12 इंटू 1, ठीक है, फिर आपका है 7 इंटू 10, ठीक है, फिर आपका है 3 इंटू 1, 30 इंटू 1, और फिर 18 इंटू 2। इस तरीके से हमने आपस में उनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उनको ऐड कर देंगे, फिर हमारा आ गया 200। अब आप खुद देखिए स्टूडेंट्स, 200 हमारी कॉस्ट आ रही है, जबकि वैम मेथड से हमारी कितनी आई थी, 204। अब आपने देखा कि हमने अपनी कॉस्ट को मोदी मेथड से और ऑप्टिमाइज़ कर दिया और कम कर दिया। यही हमें मोदी मेथड सिखाता है कि हम अपनी कॉस्ट को बेस्ट और कितना मिनिमम कर सकते हैं, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं फिर से कहूँगी, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखा है, अगर उनको मोदी मेथड को और अच्छे से समझना है तो आप फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आपको कोई भी टॉपिक ऐसा जो आपको टफ़ लगता है या आप इकोनॉमिक्स कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।